तो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए एक और क्वेश्चन के साथ आए हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 में आया हुआ है, 2 मार्क्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r given by fx is equals to greatest of x is neither 1 1 nor on 2। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में ये दिया है कि आपका जो फंक्शन है वो ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपको बता दें कि ये जो सिंबल है ये किसका है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दिया है इन्होंने। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसे हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं, ये दिया हुआ है। और इसकी डोमेन क्या है, रियल, और कोडोमेन क्या है, रियल। ठीक है, डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है ना। चलिए, तो कहा है क्वेश्चन में कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ना ही तो ये 1 1 है और ना ही ऑन 2 है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है आपको सबसे पहले हम ये भी बता दें, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना दोस्तों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज बिल्कुल फोकस लगा दीजिए और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको इस क्वेश्चन में ये समझाएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, तब उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इजीली, बड़े स्मूथली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखो इधर बताते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलते हैं इसको, महत्तम पूर्णांक फलन। ओके, महत्तम पूर्णांक फलन ये बोलते हैं। समझिए ध्यान से पहले इसको, है ना। देखिए ये क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये x है, क्या है, x, तो इसको पढ़ेंगे क्या दोस्तों, हम क्या रीड करेंगे, इसे ग्रेटेस्ट ऑफ x रीड करेंगे इसे। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो स्मॉलर देन या इक्वल्स टू x होती है। समझे कुछ कहने का मतलब, जिस भी नंबर की आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू या तो वही होती है या उससे कम होती है, बट याद रहे वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, या तो वही होती है या उससे कम इंटीजर में। जैसे कि अभी नहीं समझ आया होगा आपके, अभी देखो आगे चलते हैं, अब आएगा। 1.1 ले लिया है मैंने, क्या ले लिया है, 1.1, तो या तो इसकी वैल्यू दोस्तों 1.1 ही होगी, ठीक है, और या फिर क्या होगी, 1 होगी, है ना। या तो उसकी वैल्यू वही होती है या उससे छोटी होती है ना। तो 1.1 ही होगी या फिर 1.1 से छोटी 1 होगी, ये दो कंडीशन होगी। अब क्वेश्चन में क्या शर्त है कि इसकी वैल्यू या तो वही होगी या इससे छोटी होगी, लेकिन होना क्या चाहिए दोस्तों, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो देखो 1.1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1.1 इंटीजर है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 इंटीजर है। ठीक है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 1.9 है, क्या है 1.9, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 1.9 होगी या 1.9 से छोटी होगी, है ना। क्या होगी, या तो 1.9 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो 1.9 हो नहीं सकती क्योंकि इंटीजर नहीं है, तो क्या हो जाएगी, 1। यहां पर 1.1 हो नहीं सकती थी क्योंकि 1.1 इंटीजर नहीं था, तो क्या हो गई थी, 1। अगर मैं आपसे कहूं 1.3 की वैल्यू निकालते हैं, तो या तो इसकी वैल्यू 1.3 होगी या इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1.3 जो है वो इंटीजर नहीं है, तो ये नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगी, 1। अब आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट ऑफ x की वैल्यू या तो x ही होती है या उससे कम होती है, बड़ी नहीं हो सकती और इंटीजर में रहनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अपना क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, देखो इधर प्रूफ करना है, ना ही तो ये फंक्शन आपका 1 1 है और ना ही आपका ये फंक्शन ऑन 2 है। तो चलिए 4 1 1 के लिए देख लेते हैं पहले, 4 1 1। ओके, चलिए देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपका,
है ना। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स है, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स यहां लिख सकते हैं वेयर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या होगा, स्मॉलर देन या इक्वल्स टू एक्स होता है। ओके चलिए तो देखो अब एक काम करते हैं यहां पर, है ना, क्या निकालते हैं आपकी वैल्यू एफ 1.2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालते हैं, एफ 1.2 की, तो क्या हो जाएगा ये 1.2 ऐसे। अब इसकी वैल्यू या तो 1.2 होगी या 1.2 से कम 1 होगी, तो 1.2 हो नहीं सकती क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, तो 1 होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू, 1 होगी। ठीक है आगे देखते हैं, अब हम निकालते हैं 1.5 निकालते हैं, चलो तो 1.5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 1.5 होगी या 1 होगी, तो 1.5 हो नहीं सकती क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, तो फिर क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। बस अब देख लीजिए यहां से जो 1 फंक्शन होता है उसमें, ठीक है, हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। और यहां पर देखना 1.2 की इमेज भी 1 है, 1.5 की इमेज भी 1 है, तो यहां ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहां से क्या, चूंकि f 1.1 इक्वल्स टू f 1.5 इक्वल्स टू 1, है ना, मतलब इन दोनों की वैल्यू f 1.2 निकाला था, इन दोनों की जो इमेज है वो क्या है, 1 ही है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ, इसीलिए, है ना, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। क्लियर, बताइए कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। तो ये आपका 1 1 नहीं है। अब क्या देखना है आपका, ऑन टू और देखना है ना। ये अगर बात आपकी समझ आ चुकी हो तो इसे रफ कर दें हम, ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं इस बात को। ओके देखना प्लीज ध्यान से समझिए, और फिर भी देखो कोशिश तो हमारी यही है दोस्तों कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, लेश मात्र भी आपको डाउट ना हो किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन प्लीज दोस्तों अगर रह जाता है तो हमें जरूर बताएं आप, ठीक है, हम आपके लिए ही यूट्यूब पर आए हैं, आपकी सेवा में ही हैं। ठीक है चलिए, तो हमें भी सेवा का मौका अवश्य देते रहें। देखो तो 1 1 हमने चेक कर लिया है, 1 1 नहीं है, अब ऑन टू चेक कर लेते हैं, इधर ऑन टू चेक कर लेते हैं। ओके ऑन टू 4 ऑन टू 4 ऑन टू, अब इस ऑन टू को चेक कर लेते हैं, है ना। अब देखो ऑन टू की क्या कंडीशन है, हमने आपको बता दिया था, ठीक है, जब फंक्शन स्टार्ट हुआ था तभी आपको पूरी डिटेल्स दे दी थी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं, और उन टाइपों की भी डेफिनेशन आपको बता दी थी। ठीक है, तो ऑन टू क्या होता है जिस दोस्तों, जिसकी, ठीक है, ये आपकी जो कोडोमेन है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए, तब जाकर के वो क्या होता है ऑन टू। अब देखना यहां पर यहां पर ऑन टू में क्या है, ये ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इधर, ये जो आपका क्वेश्चन है इसे देखिए यहां, ये f सच दैट r टेंस टू r, इसका मतलब पता है आपको क्या है, f सच दैट r, इसका मतलब इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है ना, इसकी डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है, रियल नंबर है ना। चलिए तो देखो ये क्या होती है आपकी डोमेन, ठीक है, ये क्या होती है आपकी डोमेन, और ये क्या है हमारी कोडोमेन मान लेते हैं। ठीक है चलिए अब देखो मैंने लिया यहां पर 1.1, मैंने लिया 1.2, मैंने लिया 1.3, ठीक है, और तो मैंने लिया यहां पर 1, मैंने लिया 2, मैंने लिया 3, मैंने लिया 3.5। ओके अब देखना इसे रहने दीजिए, चाहे 2 ही काफी हैं, और यहां पर ले लेते हैं 2.3 और यहां पर ले लेते हैं 3.5, है ना, ये ले लेते हैं ऐसे, है ना। अब देखना ध्यान से 1.1 है ना, f 1.1 की वैल्यू जो निकालोगे आप तो 1 ही आएगी,
है ना, क्या आएगी दोस्तों, 1 ही आएगी यहां पर। ओके, f1 इसकी 1.2 की वैल्यू भी निकालोगे वो भी 1 ही आएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी क्या आ गई आपकी 1, है ना। 2.3 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी बताना हमें, ठीक है, 2 ही तो आएगी, 2 आएगी। 3.5 की वैल्यू निकालोगे आप तो 3.5 नहीं आएगी, क्या आएगी, 3 आएगी, है ना, उससे कम आएगी इंटीजर में। तो 3.5 से छोटा क्या है, 3, ऐसे, है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे यहां और भी कुछ ले लेता हूं, समझना मेरी बात, यहां कुछ और भी ले लेता हूं, है ना, 4.5 भी ले लो तो उसकी वैल्यू भी 4 आएगी, ठीक है। अब एक बात समझना ध्यान से कभी भी, ये क्या है हमारी डोमेन और ये क्या है कोडोमेन, है ना। ऑन टू तब होता है जब कोडोमेन के सभी एलिमेंट इधर जो डोमेन है उसके साथ रिलेट हो, ठीक है, प्री इमेज बन नहीं हो सभी की, बताया था नहीं, तब होता है। अब एक बात देखो इधर, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहां पर आप जिसकी भी वैल्यू निकालते हो वो इंटीजर की फॉर्म में ही आएगी, आएगी नहीं आएगी, ठीक है, जिसकी भी आप वैल्यू निकालोगे वो इंटीजर की फॉर्म में ही आएगी। तो सीधा सीधा इस बात का मतलब ये है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है, देखो कोडोमेन में तो कोई भी नंबर आ सकता है, क्योंकि यहां देख लीजिए कोडोमेन के लिए क्या दिया है इसने, रियल, कोडोमेन रियल है, तो कोडोमेन में हम 3.5, 2.1, 9.3 कुछ भी ले सकते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है। लेकिन ये पक्का बात, ये दोस्तों पक्की बात है कि जितने भी इंटीजर हैं केवल उन्हीं की प्री इमेज बन पाएगी, किसी भी नॉन इंटीजर की वैल्यू, मतलब किसी भी नॉन इंटीजर की प्री इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। आप बताइए सोच करके, क्या 3.5 किसी की इमेज हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं, ठीक है, जिसकी भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो इंटीजर की ही फॉर्म में आएगी, 3.5 नहीं आएगी। 3.5 की वैल्यू 3 आ जाएगी, लेकिन किसी की वैल्यू भी 3.5 नहीं आएगी, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये मान लिया है, तो अब आप खुद ही देख लीजिए कोडोमेन के जितने भी इंटीजर हैं वो उनकी प्री इमेज सबकी बन जाएगी, लेकिन जो नॉन इंटीजर हैं उनकी प्री इमेज नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये जो कोडोमेन है इसमें कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं, जितने भी नॉन इंटीजर हैं वैल्यू वो सारी ऐसी हैं जिनकी प्री इमेज नहीं बन रही है। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन वही होगा जिसकी कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के एलिमेंटों के साथ प्री इमेज बनाए, समझे। तो ठीक है, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं यहां पर, है ना, क्या, चूंकि नॉन इंटीजर ऑफ कोडोमेन, नॉन इंटीजर, ठीक है, नॉन इंटीजर ऑफ कोडोमेन हैज नॉट प्री इमेज, ठीक है, नॉन इंटीजर ऑफ कोडोमेन हैज नॉट प्री इमेज, मतलब कोडोमेन के जो नॉन इंटीजर हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हो कि f इज नॉट ऑन टू, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है ना ही तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है, तो ना ही देख लीजिए 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ चुका होगा, और अगर अभी भी डाउट हो तो प्लीज हमें एक बार कमेंट कर दें, हम फिर से इस क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना देंगे दोस्तों आपके लिए। बिल्कुल टेंशन ना ले, बस बेहतरीन तरीके से समझते रहें दोस्तों और हमें रेस्पॉन्स देते रहें, ठीक है। चलिए, तो कल फिर मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों और हमें सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद।